सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूरियस टैक्स। सो गाइस, फाइनेंशियल ईयर एंड होने में 3.5 मंथ्स ही बचे हैं और यही सही टाइम होता है जब आप अपनी इनकम टैक्स प्लानिंग अच्छे से करना स्टार्ट कर देते हो। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जिनकी इनकम 5 लाख से ज्यादा की है। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे डिडक्शंस जो कि आपकी हेल्प करेंगे आपके टैक्स को सेव करने में। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं एचआरए की, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस की, इसकी जो लिमिट होती है वो 3 चीजों पे डिपेंड करती है। इसमें बेसिकली हमें 3 क्राइटेरियाज हैं जिसे कैलकुलेट करके जो भी सबसे लीस्ट आता है वही आपकी एचआरए की अमाउंट होती है। सबसे पहली चीज आती है कि आपके एम्प्लॉयर ने आपको टोटल एचआरए कितना अलाउ किया है। दूसरी चीज आप इसमें ये चेक कर सकते हो कि आपकी जो सैलरी है उसमें से आप 10% डिडक्ट कर लो तो वो अमाउंट आपकी एचआरए की हो गई। तीसरी चीज आपकी आती है, आप अपनी बेसिक सैलरी का 50% ले सकते हो अगर आप मेट्रो सिटी में हो, और 40% ले सकते हो अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में हो। इन तीनों में से जो भी अमाउंट सबसे लीस्ट होगी वही आपकी एचआरए मानी जाएगी। आपके फॉर्म 16 में भी ये अमाउंट डिस्क्लोज होती है, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आती है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जिसकी लिमिट 2019 के फाइनेंस बजट में इंक्रीज कर दी गई थी 40,000 से 50,000, जो हर एक सैलरी पर्सन पे एप्लीकेबल होती है। नेक्स्ट डिडक्शन आती है चैप्टर 6A सेक्शन 80, जो कि सबसे पॉपुलर डिडक्शंस है। इसमें आपको सबसे पहले मिलता है 80C, 80CCC, 80CC D1। तीनों को मिलाकर आपको 1.5 लाख तक की डिडक्शन मिल जाती है। इसमें आपका LIC पॉलिसी हो गई, प्रोविडेंट फंड हो गया, अगर आपने इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम के अंडर म्यूचुअल फंड्स बाय करे हुए हैं तो उसकी डिडक्शन हो गई। बाकी चिल्ड्रंस की ट्यूशन फीस हो गई। इसमें ध्यान रखना होता है कि सिर्फ 2 ही चिल्ड्रंस की ट्यूशन फीस कैलकुलेट की जाएगी। इसमें मैक्सिमम आपको 100 पर मंथ तक की ही डिडक्शन मिलती है, यानी कि 1200 की पर चिल्ड्रन। आपके एनएससी हो गए, और अगर आपने हाउसिंग लोन ले रखा है तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट, इसमें ध्यान रखिएगा ओनली प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट नहीं। इंटरेस्ट आपको सेक्शन 24 सब सेक्शन बी में उसका एग्जम्पशन मिल जाती है। तो इन सबको कंबाइन करके आपको 1.5 लाख तक की डिडक्शन मिल जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा आपके फॉर्म 16 में आपकी डिडक्शन बहुत ज्यादा होती है और उसके बाद कंप्यूट करके साइड में ही 1.5 लाख लिखी होती है। तो अगर आपकी डिडक्शन उससे ज्यादा भी है तब भी आपको सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख तक की ही डिडक्शन मिलेगी। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, अगर आपने अपना अकाउंट खुलवाया हुआ है पेंशन स्कीम में और आप एनुअली उसमें 50,000 कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो आपको ये पूरे 50,000 की डिडक्शन मिल जाती है, जो 1.5 लाख से अलग है, जो कि आपको 80CC D1B में मिलती है। नेक्स्ट डिडक्शन है 80D, जो कि मेडिकल इंश्योरेंस के अंदर आती है। तो अगर आपने अपने लिए या अपने पेरेंट्स या चिल्ड्रंस के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो आपको 25,000 तक की डिडक्शन मिल जाएगी। और अगर आप सीनियर सिटीजन हो, यानी कि आप 60+ हो, तो वही डिडक्शन आपकी 50,000 तक हो जाती है। इसके साथ आपको 5,000 तक की प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की डिडक्शन मिलती है, और यही सेम चीज एप्लीकेबल हो जाती है अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं तो। नेक्स्ट है 80E। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए लोन लेते हो तो आपको उस पर इंटरेस्ट पे करना होता है, तो जो भी आप इंटरेस्ट पे पे करोगे तो उसकी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। अगर आपने 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 के बीच में आपका हाउसिंग लोन लिया है और वो अप्रूव हुआ है तो आपको 50,000 तक की डिडक्शन मिल जाती है। और अगर आप लोगों ने 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच में हाउसिंग लोन लिया और वो अप्रूव हुआ है तो आपको 1.5 लाख तक की सेविंग हो जाती है। उसके बाद अगर आपने 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2023 के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल लिया है तो आपको 1.5 लाख तक की सेविंग वहां हो जाती है। अगर आपने कहीं पे भी डोनेशन दे रखी है तो आपको 80G के अंडर आपको 100% डिडक्शन या 50% डिडक्शन क्लेम हो जाएगा एज पर द प्रोविजन ऑफ एक्ट, जिसमें जिसमें भी वो चैरिटेबल ट्रस्ट या इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड है। अगर आप इसमें एक चीज ध्यान रखने की है कि अगर आप 2,000 रुपीज से ज्यादा कैश डोनेशन करोगे तो आपको कोई भी डिडक्शन उसमें नहीं मिलेगी। तो बेस्ट रहता है आप जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो वो आप ऑनलाइन ही करो। अगर आप रेंट पे रहते हो तो आप 5,000 पर मंथ अवेल कर सकते हो सेक्शन 80GG में। अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करते हो तो आप जो भी अमाउंट डोनेट करोगे उसका 100% आपको डिडक्शन क्लेम करने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है 80TTA एंड 80TB। ये आपकी सेविंग इंटरेस्ट के अंडर में डिडक्शन होती है। अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन हो तो आपको 10,000 तक की डिडक्शन मिल जाती है 80TTA में, और अगर आप सीनियर सिटीजन हो और आपकी एफडीज वगैरह है आपको 50,000 तक की डिडक्शन मिल जाती है 80TB में। लास्टली मिलता है 80U। अगर कोई भी पर्सन है जिसको किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है तो उस पर्टिकुलर पर्सन को 75,000 तक की डिडक्शन मिल जाती है। और अगर 80% से ज्यादा यानी कि सेवियर डिसेबिलिटी है तो वही अमाउंट 1.25 लाख हो जाती है। इसके लिए आपके पास एक प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो किसी MBBS डॉक्टर का या फिर MD का।
तो इस तरह आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी सारी डिडक्शंस मैंने बताई हैं। अगर स्टिल आपको अपनी इनकम टैक्स के रिगार्डिंग क्वेरी है या कंसल्टेंसी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेल पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।